Hello students, today we continue exercise 2.5 ninth class mathematics NCERT book from question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किया। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज करना है हमारे को। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy minus 24yz minus 16xy। अब देखो आप इसे हमारे को फैक्टराइज करना है। अब हम फैक्टराइज कैसे करेंगे वो आप देख लो इधर। तो ये फॉर्म जो है वो जो हमारी ये वाली फॉर्म है x² y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये फॉर्म में है हमारी। अब इस फॉर्म का जो फैक्टर होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो हमारे को इस का यूज, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो आप, जैसे इसका 2x² हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। लेकिन आप ये देखो x और y के मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ रहा है और y और z के मल्टीप्लिकेशन में माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y की दोनों की वैल्यू का साइन तो सेम है, मतलब पॉजिटिव है, बट y और z में एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है। तो y तो पॉजिटिव है तो z के आगे जो साइन लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। देखो कैसे, तो 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर माइनस का 4z करेंगे। वैसे तो हम प्लस का 4z भी लिख सकते थे, लेकिन माइनस का यूज इस कारण करा क्योंकि इन दोनों में देखो z है और दोनों के आगे माइनस का साइन है, इस कारण हमने माइनस का साइन यूज में लिया है, क्योंकि माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस 2, अब x हमारे लिए क्या है 2x और y हमारे लिए क्या है 3y। अब मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, फिर प्लस 2yz, y का मतलब 3y और z का मतलब -4z। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2xy, x का मतलब है 2x और z का मतलब है -4z। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही इस फॉर्म में हमारे को इसको अरेंज करना है। तो ये अरेंजमेंट इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस हम इस फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे, 2x प्लस 3y प्लस -4z का स्क्वायर। इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब स्क्वायर करके लिख दो या इसको 2 टाइम लिख दो। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट मतलब फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है 2x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z²। ठीक, आगे माइनस 2√2 xy। ठीक है, फिर है 4√2 yz प्लस माइनस का साइन है माइनस 8xz। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये xy है, ये yz है और ये xz है। इसमें इन दोनों के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब x वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, y और z वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको उसी वे में लिखेंगे, तो 2 का √2x और इसके आगे हम क्या लगाएंगे माइनस। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, फिर इसको लिखा अपन ने y का होल स्क्वायर, फिर इसको लिखा 8 का √2z प्लस 2xy, x का मतलब -√2x और y का मतलब है y। फिर 2yz, वही आइडेंटिटी हम यूज ले रहे हैं, तो 2yz तो 2y की जगह y आ जाएगा और z की जगह 2√z, 2√2z। ठीक है, फिर आगे प्लस 2xz, x की वैल्यू -√2x और z है 2√2z। ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको हमारे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो। तो जब हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करें तो ये तीनों वैल्यूज इन तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर दें। अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप इस तरह से उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना है, ये 2x प्लस 1 का क्यूब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से a प्लस बी क्यूब। तो a प्लस बी क्यूब को हम कैसे ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या तो इस फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं या फिर a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका भी यूज ले सकते हैं, बात वही है। देखो a क्यूब बी क्यूब तो अपनी जगह है, ये मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हो। अब जैसे इसकी हम बात करें तो इसी फॉर्म में हम शो करें तो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab, a का मतलब 2x और b का मतलब 1,
ठीक, फिर 2x प्लस 1 हो गया। तो अब ब्रैकेट हम ओपन कर दें, 8x³ प्लस 1 प्लस 6x 2x प्लस 1, इस तरह से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8x³ प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। 12 हो जाएगा, सॉरी। तो इस फॉर्म में अरेंज कर दिया हमने, चाहो आप इस फॉर्म में लिख दो, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसी का सेकंड पॉइंट। देखिए आप, सेकंड है 2a माइनस 3b क्यूब। तो a माइनस b क्यूब को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, या तो इस फॉर्म में ओपन कर सकते हो, या फिर वो दूसरा फॉर्म भी है, हम उसमें भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म कैसे? a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। बात वही है, ये जैसे ब्रैकेट ओपन होता है तो इसी फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो हम इस फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको 2a³ माइनस 3 2a² और b की वैल्यू है 3b, फिर प्लस 3a की वैल्यू है 2a और b की है 3b, माइनस 3b का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 8a³ माइनस, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और इंटू 3 12 इंटू 3 36a²b, फिर ऐसे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54ab² माइनस, फिर इधर 3 का स्क्वायर क्यूब 27b³। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो समझ में आया होगा आपके, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैथमेटिक्स में यही है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते चलो। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड पॉइंट है इसी का 3/2x प्लस 1 का क्यूब, मतलब वही a प्लस b क्यूब। तो a प्लस b क्यूब को हम कैसे ओपन करते हैं? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इस फॉर्म में हम उसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए तो 3x/2 ये वाली चीज जो है क्यूब प्लस 3x/2 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 1, फिर 3a की वैल्यू है 3x/2 और b की वैल्यू है 1, फिर 1 का क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब 27 x³ अपॉन 8 प्लस
3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा 27x² अपॉन 8। फिर 3 इंटू 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9x/2, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। तो बात समझ में आई होगी आपके कि वही सीक्वेंस से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखिए इसी का, x माइनस 2y/3, मतलब 2/3y क्यूब, तो a माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब इसी फॉर्म में डेटाज को हम पुट कर देंगे, x³ माइनस 3x² और b की जगह आ गया 2y/3 प्लस 3a की जगह x और b की जगह हो गया 2y/3² माइनस 2y/3 क्यूब। तो x³ माइनस, अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल कट हो गया, तो ये हो गया 2x²y। अब इसमें देखो 3 से 3 कट होगा लेकिन स्क्वायर भी है, तो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4xy², क्योंकि 2y का स्क्वायर हुआ 4y², 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 3, फिर 2y, तो ये 8y³/27। इस तरह से हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्लियर हुई होगी चीज। अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सोल्व करेंगे। देखो आप, फर्स्ट पॉइंट है 99 का क्यूब। तो वैसे तो क्या है, 99 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, लेकिन हमारे को आइडेंटिटीज का यूज लेते हुए चलना है। अब 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1, ठीक है। 100 - 1 लिखो या 99 मीन्स एक ही है। तो अब ये हो गया एक तरह से a - b क्यूब। तो a - b क्यूब को हम कैसे ओपन करते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। इस फॉर्म में हम उसको ओपन कर देते हैं। अब वैल्यूज उसी अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। तो 100 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3, a की जगह आ गया 100, b की जगह आ गया 1, फिर 100 - 1। 100 का क्यूब कितना हुआ, 10 ले, -1 माइनस 3 को 100 से करा 300 और 100 में से 1 माइनस किया 99। तो 10 ले में से 1 माइनस किया तो 9 9 9 9 9
9 ले 99,000, अब माइनस 99 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको भी हम माइनस कर देंगे, तो 9,70,299 ये हमारा आंसर हुआ। आइडेंटिटी का यूज लेते हुए हमने इसको सोल्व किया है। वैसे तो हम सिंपली 99 इंटू 99 इंटू 99 करके भी सोल्व कर सकते थे, बट हमारे को आइडेंटिटीज का यूज लेना था। चलिए नेक्स्ट सेकंड देखिए इसी का। सेकंड है 102Q। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अब ये हो गया एक तरह से a प्लस बी क्यू, हम उसी फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। तो a प्लस बी क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। अब देखो 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 a के प्लेस पे 100, b के प्लेस पर आ गया 2 और ये 100 प्लस 2, ठीक है। इसका अपन ने वही किया तो ये 10 लेग आ गया, 2 का हो गया 8, ये हो गया 600 और ये हो गया 102। इन दोनों को तो प्लस कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। दोनों का हमने सम कर लिया, 10,61,208 यह आपका आंसर हुआ सेकंड पॉइंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पॉइंट ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 998 का क्यूब। तो हम इसको नियरेस्ट 1000 पे ले लेंगे, 1000 माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया। अब हम इसको a माइनस बी क्यूब के वे में सोल्व करेंगे। तो a माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इस फॉर्म में हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3a की जगह 1000, b की जगह आ गया 2, फिर हो गया 1000 माइनस 2। इसका क्यूब करेंगे, कितनी जीरो 3, तो कितनी हो जाएगी 90, ठीक। माइनस 8, 2 का क्यूब 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया 6000 और ये हो गया 998। तो अब इसमें ये तो है 90 है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लें हम, तो अब इसमें से इसे और इसे हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये आएगा 994011,992।
इसमें से 8 और 598 800 को माइनस 8 मतलब 559 ले 88,000 को हम माइनस कर देंगे। तो फाइनली ये रिजल्ट हमारे पास में शो होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुए। इस वीडियो में हम यहीं तक सोल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो देखकर आप क्वेश्चन को सोल्व करें। ओके, थैंक्स।